नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो चयन आयोग है शिक्षक भर्तियों को लेकर के, वो अब जो है एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और जो विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती जो है उनकी प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं, उस पर बात करेंगे। क्या कुछ न्यूज़ है उस पर बात करेंगे। साथ ही अगर यूटेट जनवरी 2026 में, तो फिर सुपर टेट कब होगा, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है। क्या है, पहले उस पर नजर मार लेते हैं। टाइटल है, विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू, लेकिन अशासकीय स्कूलों में अता पता नहीं। तो अशासकीय स्कूलों की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अशासकीय विद्यालयों का मतलब ये प्राइवेट विद्यालय हुए, उनसे हम मतलब नहीं है। आपको सरकारी नौकरी चाहिए विद्यालय में, तो हम विद्यालयों, उन सरकारी विद्यालयों की बात करेंगे जिनमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर क्या प्रयागराज से है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती, शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं। यानी जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें अभी भर्ती की कोई जानकारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उनसे मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो सरकारी विद्यालयों में बनना चाहते हैं। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और आवेदन लिए जा रहे हैं। संबंधित विभाग अब तक रिक्त पदों का विवरण ही जुटा रहे हैं। यानी जो संबंधित विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो क्या कर रहा है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ कितने पदों की आवश्यकता है, उस चीज को लेकर के उनकी जो जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा था। यानी 5 अगस्त तक सभी विद्यालयों, सभी जिला अधिकारियों को, जितने भी जिला निदेशक हैं, उनको जो पत्र जारी करके पूछा था कि कितने पद रिक्त हैं। इसमें मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने को कहा था। यानी मार्च 2026 तक जो पद रिक्त होंगे उनको भी शामिल करके जो है रिक्त पदों का ब्यौरा देने की बात कही थी 5 अगस्त तक। वो 5 अगस्त निकल चुका है, ये मियाद अब पूरी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मिलने का इंतजार है। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षक, स्नातक शिक्षक, टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं, लेकिन पदों का सही संख्या तभी स्पष्ट होगी जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का विवरण आयोग को भेजेगा। बुधवार तक आयोग को कोई विवरण नहीं मिला, यानी कि परसों जो बुधवार था उस तक जो है आयोग को कोई भी विवरण नहीं मिला है रिक्त पदों का। दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। यानी कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उसमें जो है 7,466 पदों के लिए जो है आवेदन मांग लिए गए हैं और जो आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 28 अगस्त है। यह भर्ती पहली बार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। यानी कि इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा। यानी 2 एग्जामों से निकलने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके साथ ही आयोग इसी माह प्रवक्ता पद के लिए 1500 पदों पर जो है आवेदन मांगेगा। यानी कि भर्ती विज्ञापन आएगा 1500 पदों का लेक्चरर पदों के लिए। तो ये एक खबर थी। अगर हम दूसरी चीज आपके स्क्रीन पर है उस पर बात करें तो ये प्रेस विज्ञप्ति है
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज, वहां से वृद्धि है। आज दिनांक 1/8 को आयोग की बैठक यानी 1 अगस्त को आयोग की बैठक हुई। बैठक संख्या आयोग में बैठक हुई है और उसमें किन किन चीज़ों पर निर्णय लिए गए इस पर बात कर लेते हैं। पहले बिंदु पर हम बात करें, विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2025 की तिथि नियत कर दी गई है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज है विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रतिशत स्नातक टीजीटी की लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 18 व 19 दिसंबर 2025 की तिथि नियत कर दी गई है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं की तिथियां इस बैठक में तिथियों का निर्णय ले लिया गया और वो जो एग्जाम की तिथियां वो नियत कर दी गई। इसके अलावा तीसरी हम बात करें, शिक्षक पात्रता टीईटी की लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 29 व 30 जनवरी 2026 की तिथि नियत की गई है। यानी कि जो यू टेट होना है, उत्तर प्रदेश में टेट की परीक्षा होनी है, वो 29 जनवरी और 30 जनवरी को निश्चित कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जो आयोग है अब वो उत्तर प्रदेश में वो एक्टिव हुआ है और जैसे पहले की आप देख रहे थे लगभग शिथिल स्थिति में पड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब तक सरकारों से आयोगों को कोई संकेत नहीं मिलता तब तक वो जो है एक्टिव नहीं होती। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है सरकार को कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसको खुश करना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि वो भर्तियां निकाले। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से आयोग को जब हरी झंडी मिली होगी तभी आयोग एक्टिव हुआ है। आयोग ने जो है ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं शुरू करती हैं और जो पद हैं उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। चाहे वो पीआरटी के पद हों, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे वो आपके टीजीटी के पद हों, चाहे लेक्चरार के पद हों, उन सब का ब्यौरा मांगा जा रहा है और उन पर जो है जो भर्ती निकालने की प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आपने देखा एलटी ग्रेड की तो निकल भी गई है, उसके आवेदन की तिथि जैसे 28 अगस्त लास्ट है। 28 अगस्त तक जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो उसके लिए एलिजिबल हमारे साथी हैं, वो 28 अगस्त से पहले पहले आवेदन कर दें। तो ये तो रहा ही। इसके बाद अब बात करते हैं, जैसा कि 29 और 30 जनवरी 2026 को यूटेट की जो परीक्षा की तिथि है वो निश्चित कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है जो टेट का नोटिफिकेशन सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। और अगर हम यूटेट के रिजल्ट की बात करें तो जहाँ तक है वो फरवरी के आखिर तक रिजल्ट भी आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। अब बात यही है कि अगर यूटेट जनवरी 2026 में हो रहा है तो फिर सुपर टेट कब है। तो सुपर टेट की हम बात करें तो सुपर टेट यू टेट से पहले नहीं होगा, यू टेट के बाद ही होगा। और यू टेट के बाद मतलब यह है कि फरवरी के अंतिम होते होते यानी कि फरवरी का लास्ट होते होते आपको जो है यू टेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है मार्च के लास्ट तक बात करें या अप्रैल के मध्य तक यानी कि 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक आपको जो है सुपर टेट का विज्ञापन भी देखने को मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। तो जो लोग भी सुपर टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यूटेट 2026 की यानी जो 26 में यूटेट की परीक्षा होने जा रही है उसकी जो है पूरी पूरी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और यूटेट को क्वालिफाई करें अच्छे नंबरों से, ताकि सुपर टेट में वो अपनी प्रतिभागी निश्चित कर सकें और अपना चयन वहाँ पर निश्चित कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं ये सुपर टेट होगा, इसके बाद फिर अगर यूटेट आप करते भी हैं 2027 में या 28 में तो सुपर टेट कब होगा इसकी कोई भी जानकारी नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं 7 साल
उत्तर प्रदेश में लगभग हो चुके हैं सुपर टेट को, तो जाहिर सी बात है कि ये मौका हाथ से नहीं जाना। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो भी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं वो टेट को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। इसी के साथ जो है अगली वीडियो में फिर कोई नई अपडेट होगी तो उसको लेकर के फिर भी आपके उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।